नमस्कार। आज हम समय की बात करेंगे पर घड़ी की टिक टिक वाले समय की नहीं। हम उस समय को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम जीते हैं। मतलब जो हमारे दिन, हमारे शरीर, हमारी उम्मीदों को एक आकार देता है। और इसी कड़ी में हम एक खास थोड़ी अलग सी अवधारणा पर बात करेंगे, क्रिप टाइम। क्रिप टाइम, हाँ। हमारी ये जो चर्चा है ये क्रिप टाइम एंड द हार्ट ऑफ रियल इंक्लूजन नाम के टेक्स्ट के कुछ हिस्सों पर आधारित है। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये क्रिप टाइम असल में है क्या चीज़, और ये समय, काम और जिसे हम समावेशन कहते हैं उस बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है ना कि हमारी दुनिया कैसे बस रफ्तार पर ही टिकी है। तेज बनो, ज्यादा प्रोडक्टिव बनो, जैसे घड़ी हमारी जिंदगी की कोई अनदेखी बॉस हो। पर तब क्या होता है जब किसी का शरीर या मन उस तय रफ्तार से चल ही नहीं पाता? हाँ, यहीं पर क्रिप टाइम की बात आती है। ये डिसेबिलिटी जस्टिस यानी विकलांगता न्याय से निकली हुई सोच है। ये विकलांगता को सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं मानता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक मुद्दा मानता है। और क्रिप टाइम का जो मूल विचार है, वो टेक्स्ट के शब्दों में कहें तो बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि विकलांग शरीरों और मनों को घड़ी के हिसाब से फिट करने की बजाय क्यों ना घड़ी को ही विकलांग शरीरों और मनों के हिसाब से ढाला जाए। घड़ी को ढाला जाए, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। हाँ, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्हें हम पारंपरिक रूप से विकलांग मानते हैं। ये उन सबके लिए है जो किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, या दर्द से, थकान से, या फिर मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों से, या न्यूरोडाइवर्जेंस के साथ जी रहे हैं। मतलब जिनका दिमाग दुनिया को थोड़ा अलग प्रोसेस करता है, जैसे ऑटिज्म या एडीएचडी वाले लोग, जिनका समय, जिनकी लय वो हमेशा उस मानक 9 से 5 वाले खांचे में बैठती ही नहीं है। बिल्कुल। और समाज तो अक्सर यही कहता है, जल्दी करो, पीछे मत रहो। तो ये एक तरह से समावेशन तो नहीं हुआ ना, ये तो सबको एक ही जैसा बनाने की कोशिश हुई, समांगीकरण जिसे कहते हैं। सही कहा, ये समांगीकरण है। तो असली समावेशन का मतलब शायद ये है कि लोगों को उस घड़ी के तय मानकों पर जबरदस्ती फिट करने की कोशिश बंद की जाए। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो टेक्स्ट एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हम असल में किस चीज को महत्व देते हैं, किस चीज को मापते हैं। क्या सिर्फ रफ्तार को, या लोगों की मौजूदगी को? क्या लगातार काम करते रहने की क्षमता जरूरी है, या उनकी सीमाओं को, उनकी लिमिटेशंस को सम्मान देना? क्रिप टाइम कहता है कि लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, वो कोई रियायत नहीं है, कोई बोझ नहीं है, वो एक बुनियादी जरूरत है। इसका कोई उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, सोचिए, एक दफ्तर है जहां मीटिंग्स बैक टू बैक होती हैं। सब कुछ एकदम टाइम पर। वहां अगर कोई धीमा है तो उसे शायद पिछड़ा हुआ या नाकाबिल मान लिया जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, दबाव महसूस होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह सोचिए जहां मीटिंग्स के बीच थोड़ा वक्त हो, सांस लेने की जगह, जहां डेडलाइंस थोड़ी लचीली हों, जहां एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, मतलब जरूरी नहीं कि सब एक ही वक्त पर ऑनलाइन हो, उसे बढ़ावा दिया जाए। अच्छा। तो ये जो दूसरी जगह है वो असल में क्रिप टाइम का सम्मान कर रही है। और ये सिर्फ विकलांग व्यक्तियों के लिए ही नहीं है, जैसा आपने पहले कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट भी यही कहता है। ये उन सभी के लिए बेहतर है जो जिंदगी की इस भागदौड़ में बस इंसान बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, नए माता पिता, या कोई जो अपने किसी बीमार रिश्तेदार की देखभाल कर रहा है, या कोई दुख से गुजर रहा है, या तनाव में है। हाँ, जिंदगी में ऐसे दौर तो आते ही हैं। बिल्कुल। तो ये हम सबको याद दिलाता है कि भाई हम मशीन नहीं हैं, और शायद हमें अपनी जिंदगी को मशीनों की तरह चलाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। आपने पहले कहा था कि टेक्स्ट इसे एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा मानता है। ये बात भी थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है कि एक मानक, एक तय रफ्तार से चलने का जो दबाव है, वो सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट तो कहता है कि ये हिंसक भी हो सकता है। हाँ, ये शब्द थोड़ा चौंकाता है, हिंसक। लेकिन सोचिए, ये दबाव लोगों को सिस्टम से बाहर धकेल सकता है, उन्हें शर्मिंदा महसूस करा सकता है, अलग थलग कर सकता है। ये तो है। तो क्रिप टाइम का संदेश इसीलिए इतना जरूरी है। वो कहता है, आपका शरीर गलत नहीं है, आपकी रफ्तार कोई नाकामी नहीं है, आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपनी सच्चाई की रफ्तार से चल रहे हैं, जी रहे हैं। तो इसे अपनाना कैसे है? सिर्फ सोच बदलने से होगा? सोच बदलना पहला कदम है, लेकिन काफी नहीं। इसका मतलब है हर चीज में वो जो तात्कालिकता का जुनून है ना, कि सब कुछ अभी चाहिए, फौरन, उस जुनून को एकमात्र तरीका मानने से इनकार करना। हमें अपने सिस्टम्स में, स्कूल हो, काम करने की जगह हो, कला हो, हेल्थ केयर हो, ऐसी जगह बनानी होगी जहां ठहराव के लिए, एडजस्टमेंट के लिए और बस इंसानियत के लिए गुंजाइश हो। ये समझना कि समय कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे हम मिलकर आकार दे सकते हैं। तो फिर जब हम समावेशन की बात करते हैं, इंक्लूजन, तो रैंप बना देना
या वीडियो में कैप्शन लगा देना, ये जरूरी तो है। बेशक जरूरी है। लेकिन अगर हम समय के बारे में अपनी ये सोच नहीं बदलते, अगर हम अब भी उम्मीद करते हैं कि हर कोई उसी एक घड़ी के हिसाब से दौड़ेगा, तो क्या हम सच में लोगों को शामिल कर रहे हैं या बस उनसे कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें शामिल होने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये बहुत अहम सवाल है। क्रिप टाइम असल में एक तरह का न्योता है, एक निमंत्रण धीमे होने का, एक दूसरे को थोड़ा बेहतर सुनने का और इस बात पर भरोसा करने का कि काबिलियत सिर्फ रफ्तार से नहीं नापी जाती। और ये याद रखने का कि एक दूसरे के लिए वास्तविक, लचीली और हमदर्दी भरी जगह बनाना, ये शायद सबसे ज़रूरी, सबसे शक्तिशाली कामों में से एक है जो हम कर सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में सिर्फ रफ्तार को ही सब कुछ मानना बंद कर दें, तो हम एक दूसरे के लिए और अपने समुदायों में किस तरह की नई संभावनाएं, जुड़ाव के कौन से नए तरीके खोज सकते हैं जिनके बारे में हमने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं था।